वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, आज आपने सेगमेंट किया एयरपोर्ट के हवाले से। जी जी। तो वैसे ही मेरे जहन में आया कि आप में से किसी ने कभी ये सोचा कि जब जहाज उड़ने लगता है तो वो क्यों कहते हैं कि अपनी विंडोज जो हैं वो खोल लें? कहते हैं ना, कहते हैं, लैंड करते हुए भी कहते हैं जी। आप में से कोई बता दे कि वो क्यों कहते हैं? नहीं सर, असी हमेशा हमने तो जितना सफर किया हम तो यही सोचते थे कि इसलिए ये कह देते हैं कि आप लोग एंजॉय करें, नजारा देखें, जो कुछ है व्यू देख सके। आयल साइड वाले कौन सा नजारा देखेंगे? आयल कहते हैं ना, वो जो जहाँ चलने की जगह ना उसको आयल कहते हैं। तो जो आयल साइड पे बैठे हुए हैं वो तो नहीं बाहर नजारा देख सकते। नहीं सर, पीछे थोड़े थोड़े एक दूसरे से उत्ते होके जब ब्रेकें वगैरह लगाते हैं, कुछ जोर वगैरह लगता होगा उसका, तो वो अंदर जो लाइट है थोड़ी कम हो जाती होगी। आप बता दें सर। आप ये बताएं ना। मैं बताऊं, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ज्यादातर जो प्लेन क्रैश होते हैं जो हुए हैं आज तक, वो लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त होते हैं या लैंडिंग के वक्त होते हैं। तो शायद इसलिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो बाहर देख सकें, मतलब नजर आ सके बाहर कि अगर वो क्रैश हुए हैं तो कैसे निकलना है क्या। नहीं तो सर, अगर खुदा ना खास्ता इन केस इमरजेंसी कि वो बाहर देख सकें, वो सिर्फ ये देख सके कि ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਲਟਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ हैं। हाँ, ऐ भी सोच रहा है। सोचने वाली बात तो है, लेकिन देखिए अभी इंडियन क्रैश में एक बंदा देखे मिरेकलसली और वो पाकिस्तान में भी एक क्रैश बचा था। जी, उन्होंने अपना वो 11B मेरा ख्याल है कि क्या 11A है आई थिंक। हमारे आर्टिस्ट थे मुनव्वर सईद साहब, उनका बेटा और उनकी खैर जान बच गई। तो हम वापस आते हैं। वैसे बहुत सी बातें ना सोचने वाली होती हैं जी। आपने कभी ये देखा है कि एयरपोर्ट्स जो होते हैं उनकी रूफ बहुत हाई होती है? हाँ जी, हाई होती है। अक्सर दीवारें जो हैं वो शीशे की होती हैं, आपको नीचे नजर आ रहा होता है, सामने सारा रनवे वगैरह खुला नजारा नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। वो पता क्यों ऐसा बनाते हैं जी? आप उतरते हैं प्लेन में से, हाँ जी, आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाज की छत होती है बहुत लो, बिल्कुल। आप तंगी में वक्त गुजार के आए होते हैं, वो छत ऊंची उठा लेते ताकि आपको खुली फीलिंग, खुला ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक और बात मैं बताऊं कि वो खिड़कियां बड़ी क्यों होती हैं, अब आपको खुद समझ आ जानी चाहिए। तो छोटी सी खिड़की से देख के आप तंग आए। आपका जो विजन है वो ब्रॉड। एक बात मुझे भी समझ नहीं आती जी कि जहाज लैंड होते ही लोग खड़े क्यों हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए कि बस उतरे। अच्छा, ये मैंने ज्यादातर जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान इसका शिकार नहीं है, और भी ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत है कि अभी यकीन जाने, ये भी पिछले दिनों की बात है, मैं कराची से लाहौर लैंड किया, जहाज अभी एयरपोर्ट टर्मिनल से बहुत दूर है जहां उसने लैंड किया है, लोग खड़े हो गए। एक तो ना सर के खड़े हो जाना, जी, एक सामान कटने लग जाते हैं, सामान भी, और वो फिर ना खिंच के अगले से मार के सॉरी। बिल्कुल सही बात है। हारून साहब, मैं यही बताने लगी थी, अभी मैं मेरा कुछ अच्छा पहले न्यूयॉर्क ट्रिप लगा था, दोहा एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा कि अच्छा जी अभी फ्लाइट लैंड नहीं हुई और जो है ना लोग खड़े हो गए हैं। बट जब हम लोग अमेरिका पहुंचे हैं तो ना फ्लाइट रनवे से उतरी है, वो जब तक जाके कनेक्ट नहीं हो गई गैंगवे के साथ, हाँ जी, तब तक लोग तसल्ली से अपनी सीटों में बैठे रहे, किसी ने कोई शोर नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि उसका भी मतलब बड़ा फर्क है, लोगों का भी बड़ा फर्क हो जाता है। ये सब्र की बात भी होती है ना, हौसला, सब्र, बारी सबकी आ जाती है। कोई जहाज में आज तक रह तो नहीं गया ना कि यार वो बैठा रह गया, जल्दी उठा नहीं। सर बंदे नूं अपना पता होता है कि भी मेरा 100 मजबूरियां प्रॉब्लम कि भी मैं ये 8 घंटे की फ्लाइट है, मैं 3-4 बार वाशरूम जाना, और ये भी उन्हें पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो कोशिश भी होती है कि मैंने विंडो सीट मिल जाए। 2 लोगों को उठा के नहीं, उठाना नहीं है, वो फिर इधर असी बैठे ना, उन्हें इधरों मुंह करके इंज जाना है। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है जब एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं ना तो वो साउंड प्रूफ किए जाते हैं। साउंड प्रूफ। आप जो एयरपोर्ट कॉन्कोर्स होता है, अगर वहां जाएं आप ताली बजाएं तो आप फील करेंगे यहाँ एको नहीं है, वो साउंड प्रूफिंग की होती है। ये भी बताएं, अब आपको पता होना चाहिए क्यों की होती है। लाखों लोग आते हैं जाते हैं, वो गुफ्तगू भी करते हैं, अगर उनकी इको हो तो वो तो लगेगा जब मुर्गी खाने पड़े है बंदा। बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं, वो इसलिए कि आप जहाज का शोर सुनते आए हैं। हाँ जी। अब आप मजीद शोर नहीं सुनना चाहते। ओके। अच्छा, फिर एक और बात,
कई जगहों पे आपको ये फील नहीं होता, आप ये फील नहीं करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकली इन चीजों को डिजाइन किया जाता है। वो जो छत होती है ना, वो आहिस्ता 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 नीचे आती है और पता है कहाँ आके बिल्कुल नॉर्मल छत के लेवल पे आ जाती है, जहां दुकानें होती हैं। हाँ सही बात। ताकि आप जब दुकान में घुसे ना तो आपका फोकस प्रोडक्ट्स पे हो। असल मकसद उनका होता है ये चॉकलेट्स बेचनी है, ये परफ्यूम्स बेचने हैं, ये कपड़े बेचने हैं, ये बैग्स बेचने हैं। अच्छा फिर और एक और काम करते हैं, काम वो क्या करते हैं, खिलौनों की दुकान है ना, तो उससे पहले आगे खिलौनों की दुकान आ रही है, तो उससे पहले वो जितना रास्ता है ना, आपको नहीं पता, लेकिन आप साइडों पे जब उसके बोर्ड्स देखेंगे ना, तो उसमें कोई बाहर से आ रहा है और किसी बच्चे को गिफ्ट दे रहा है। तो आपके जहन में आएगा यार जहां मैं जा रहा हूं उनका भी एक बच्चा है। वाह वाह वाह। तो आप जैसे ही खिलौनों वाली दुकान देखेंगे आप कहेंगे यहां से उसके लिए कुछ ले लेता हूं। अच्छा ये भी सर एयरपोर्ट था ना, चलाकी हुई, ये बात। अच्छा ये ऐसी आगा साहब चलाकी है कि आप अंदाजा करें कि जानबूझ के वो ये करते हैं, ये जानबूझ के होता है, ये बाकायदा इस पर पूरी तहकीक करके ये बनाया जाता है एयरपोर्ट कि एक टर्मिनल यहां है, उनको पता है जो लाहौर से ज्यादा लोग आते हैं दोहा, ये ज्यादातर जा रहे हैं या न्यूयॉर्क या लंदन, तो वो कहेंगे जो लाहौर से फ्लाइट आ रही है उसको इस जगह उतारना है और उनका अगला गेट यहां रखना है ताकि आप मैक्सिमम दुकानों के आगे से गुजरे। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा फिर उन्हें चाहे कि मामा किसी दे घर चीज भी ले जानी है। अच्छा एक और चीज मजे की, उन्हें पता है कि ये ज्यादातर इकोनॉमी में फ्लाई कर रहे होते हैं, तो वो जो होते नहीं पिलोज जी, उसकी दुकान हमेशा वहां होगी जहां थोड़े जो तरक्की याफ्ता नहीं है ममालिक, उनके लोग जहां उतरते हैं वहां पिलोज वाली दुकानें ज्यादा होंगी, ताकि उन्हें पता है ये लेंगे या थके होने ने या इकोनॉमी से आए होने ने या थके होने ने इन्होंने लेने ने। आगा साहब ने भी लिया सी गुट च पाई फिर मैं गर्दन वाला भी ले ला एक। अच्छा एक और बात, उन्हें ये भी पता होता है कि ये जो फ्लाइट्स हमारी आ रही हैं सिडनी से, यहाँ के जो लोग हैं ना सिडनी के, वो स्विस घड़ियां बहुत खरीदते हैं या पहनते हैं। वाह वाह वाह। तो रोलेक्स की दुकान, वो घड़ियां की दुकान दे अगे लाउंदे हैं, वो वहां होगी जहां ज्यादातर सिडनी मेलबर्न से आ रही हैं फ्लाइट्स, वहां रोलेक्स होगी। ये चालाकी जो आगा साहब ने कहा ना, ये पूरी चालाकी होती है, पूरी चालाकी। अच्छा फिर एक और चीज, आपको पता है कि जो टाइल्स होती हैं जी, वो डिजाइन की जाती हैं, कैसे डिजाइन की जाती हैं, ऐसे डिजाइन की जाती हैं कि यार ये इलाका है, यहां ज्यादा रश नहीं चाहिए, यहां कोई खड़ा ना हो, यहां से चलते जाएं। तो वो टाइलें ऐसी होती हैं कि उन पे जब पैर आते हैं ना तो जूतों की आवाज आती है पटक पटक करके, और साथ वो जो व्हील्स होते हैं उनकी आवाज आती है गर। तो जब आपके कानों में गर और पटक 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 आती है तो आप भी वॉक शुरू कर देते हैं, आप रुकते नहीं ऐसी जगह। फिर जहां उनका दिल करता है ना यहाँ लोग थोड़ा रुके, यहाँ ठहरे, वहां की जो टाइल्स होती हैं वैसी होती है, ना व्हील की आवाज आती है ना जूतों की आवाज आती है, सिर्फ दिल की आवाज आती है कि खरीद ले खरीद ले खरीद ले। अच्छा आखिर में जो आपका गेट होता है, हाँ जी, जहां पे आपने जाना होता है, जहां से आपने जहाज पे बोर्ड करना होता है, आप नोट करें वहां हमेशा कारपेट होता है। इसकी क्या वजह है? पूरे एयरपोर्ट पे टाइल होगी, वहां कारपेट होगा। कि उसकी वजह ये है कि जब आप कारपेट पे आके कदम रखते हैं ना तो आपको लगता है आपकी थकावट उतर रही है, और आप फौरन बैठ जाते हैं, फिर आपका उठने को दिल नहीं करता। कि जो लोग जहाज पे चढ़ने वाले हैं ना, अब ये बाहर ना निकलें, ये वापस ना जाएं, ये यहीं बैठे रहें, आपको वो फीलिंग आए कि अब मैं आ गया हूं यार, अब नहीं उठ के वापस जाना। अच्छा अभी हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे थे, अब हम एयरपोर्ट से बाहर निकल के सड़क पे आते हैं। जी जी। एक बिहेवियर मुझे समझ नहीं आता, लोगों से जब गाड़ी चलाते हुए टर्न मिस हो जाता है, वो एकदम पागल हो जाता है, कोई रिवर्स कर रहा है, कोई बीच में। मैंने आज तक नहीं देखा कि एक बंदा 2 साल से गाड़ी चला रहा है, मैंने जेल रोड पे टर्न मिस कर दिया था। मैं कभी रुक नहीं सकता, मैं जाता जा रहा हूं। यार क्यों आप ट्रैफिक खराब करके मोड़ने लग जाते हैं, गाड़ी रिवर्स आने लग जाते हैं। बड़ी अहम बात की आपने, अंडरपास मिस हो गया, या अंडरपास में चले गए, ऊपर से जाना था, रिवर्स आ रहे हैं, ओ खुदारा आगे से यू टर्न मिल जाएगा आप। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, आप कोई 100 साल गाड़ी नहीं चलाते रहेंगे कि यार एक टर्न मिस हो गया है, खुदारा ऐसे ना किया करें। सर आज एक हमारे पास ना सदर बाजार है, तो वहां से जो भी मोटरसाइकिल वाला निकलता है ना वहां से, वो रॉन्ग ही आता है, वन वे ही आता है। जी जी। हालांकि 1 मिनट पे उसका कट है,
اور اتنی زیادہ تعداد میں وہاں آتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا سلیم صاحب, میں وہاں کافی آتا جاتا ہوں. اچھا آپ دیکھیں گے جہاں سے وہ ون وے آتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہیں کہ پولیس والا بھی کھڑا ہونا تو وہ نہیں روکتا کہ ایک کو روکو, دو کو روکو, تو 50 آ رہے ہیں. جڑا وہ ٹرن کہندے نا جتوں آئی جا رہے نے ون وے آئی جا رہے, جی اتنے جڑا پولیس والا بھی کھڑا ہوندا نا وہ بھی نہیں دے دو, اپنے موبائل تے لگا ہوندا. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار ایک کو روکوں, دو کو 50. پولو لنگدا بندہ کہندا بھاجی انہاں نوں تے او انہاں دا روز دا کام ہے. چاہیے امان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ کئی دفعہ واقعی لوگ نا جیسے یہ بتا رہا ہے کہ اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گرین ہو بھی جائے نا تو وہ اپنے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ پائے نے اس تو زیادہ سبز نہیں ہونا. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ